would you like to say something on hijab? That was there any pressure on you, and what made it easy for you living in England and on your own and taking hijab before For me, before we got married? for me, personally, I took my time because for me, before adopting anything new or taking something on board myself, I had to fully understand it and be at peace with it. It had to make sense to me that that was better than what I was doing already. So I took my time, and then I That's decided fine. that I want to wear it. Time is not But the issue here. Time is everybody's different. But I'm no, talking I'm about saying that. what gave you the strength. That's what I would like to know. So I'm saying that. ये ना और हर कोई टाइम लेना शुरू कर दे. So I'm जिसके not पास है focusing. भी opportunity, ये तो I'm खैर not he was coming focusing from on another the world ना, time. तो टाइम समझ में आ रहा है. हम तो पैदा I'm not, ही मुसलमान घर में हुए हैं. जी. Najam, Yeah. I'm not focusing on the time. I'm just saying that I took my time to understand and find out the reasons. Okay. That's what I'm trying to say. Fair So enough. through the Quran, through logic, through the ayats, through reason, through practicalities, the more I looked and saw, the more I realized it was best. So that was my journey. And for Lila, she had some education about it and the spirit behind it, from her age perspective. And I wanted her to feel proud to be a Muslim. She was in England and 8 years old when she decided to wear the scarf. Nobody told her to wear it. She was never ever told to put the scarf on. She chose to do it and to own her identity as a Muslim. So if I ever tell you that take your hijab off, what would you do? Say no. ये ईमान है ना. तो बस जिस दिन ईमान इतना क्लियर हो जाएगा. देखिए जो आयत हमने इससे पहले पढ़ी थी 18 की 88, उसमें अल्लाह कह रहे हैं कि वी विल मेक योर अमर इजी. हम तुम्हारे लिए तुम्हारे हुक्म को आसान बना देंगे. तो आसान बनाने में ये भी तो हो सकता है आपने कौन सा कोई वो कुफारे मक्का से शादी की हुई है, वो भी तो मुसलमान ही है ना. हो सकता है उसके दिल के अंदर आपकी वजह से, आपके स्टैंड की वजह से उसके दिल के अंदर भी ईमान आ जाए ना. तो यही मेरे साथ हुआ है ना. आपने कौन सा कोई लुइस से शादी की हुई है, वो भी तो तो कलमा पढ़ा हुआ मुसलमान है. ठीक है, हो सकता है कि उस बेचारे को कभी मैसेज ना गया हो उसके अंदर वो वाला, उस तरह का उसने कुरान ही ना सुना हो. क्योंकि अगर मुझे भी कोई इस तरह से कुरान ना समझाता कि जिससे मुझे पता लगता है कि अच्छा यार मेरी तो लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी, मार्केटिंग की बात है ना. सो आपके स्टैंड की वजह से हो सकता है किसी और की दुनिया और आखिरत भी तो बच सकती है. सो डोंट जस्ट फोकस ऑन हिजाब. आप ये भी देखो कि ड्यूरिंग दैट जर्नी जो अल्लाह मुझे बाकी विजडम दे रहे होंगे, जो मेरी बाकी लाइफ इंप्रूव हो रही होगी, जो मेरे पार्टनर मेरी बाकी लाइफ को वॉच कर रहा होगा कि यार ये पहले से ज़्यादा पोलाइट है, पहले से ज़्यादा हर चीज़ के बारे में, हर परफॉर्मेंस जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है. और वो जो रोज़ के आर्ग्यूमेंट होते थे, वो जो रोज़ की चिक होती थी, वो जो बैटल होती थी, वो भी अब नहीं हो रही है. सो ऐसा नहीं है कि लोग महसूस नहीं करते, लोग वॉच नहीं करते. फ़र्क पड़ता है. 1400 साल पहले भी एक पूरी की पूरी फैमिली, हर फैमिली ईमान इस तरह नहीं ले आई थी. कहीं पे बच्चे लाए थे, कहीं पे पेरेंट्स पहले लाए थे, कहीं पे एक बहन लाई थी, कहीं पे एक भाई लाया था. फिर उनकी एफर्ट, उनके स्टैंड से फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता. बट इस चक्कर में कि दुनिया क्या कहेगी या हस्बैंड क्या ये कह रहा है और मैं अपना स्टांस ही छोड़ दूं, तो फिर आपकी भी गई. तो उस दिन मैंने वो हदीस पढ़ी थी कि जिसने दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर दी, तो वो तबाह हो गया या बदनसीब इंसान है वो.